नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज का खास कार्यक्रम अंदर की बात। इस कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा सर जुड़े हैं, जिनसे हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के बारे में। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 3 चीजों को लेकर काफी फेमस है और वो 3 चीज है क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। लेकिन इसके अलावा नीतीश कुमार एक और चीज के लिए फेमस है और वो है उनकी पलटी मारने की तरीका के बारे में। तो इस बार फिर एक बार कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारकर एनडीए से इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं, क्योंकि बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा देने की उनकी जो मांग थी केंद्र सरकार से, वो पूरी नहीं की गई है। हालांकि विशेष राज्य के दर्जे की जगह पे विशेष पैकेज दिया गया है, लेकिन ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा न मिलने की वजह से नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मार सकते हैं। इसी पर बात करेंगे सर से। सर, आपको क्या लगता है, आने वाले समय में क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में जा सकते हैं? ऐसा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि उनकी सारी मांग तो पूरी हो चुकी है। उनकी मांग है विधानसभा चुनाव समय से पूर्व, विधानसभा चुनाव के बाद भी, या विधानसभा चुनाव का जो प्रचार है उनके नेतृत्व में हो और अगला सीएम बिहार के वही बने। विशेष पैकेज तो उनको मिल गया, लेकिन दर्जा की अभी भी मांग उनकी जारी है और दर्जा की मांग नहीं मिलने से कहीं ना कहीं वो नाराज़ तो हैं और भी कई चीज़ों को लेकर के नाराज़ हैं। लेकिन ये सब बात उठी क्यों, कहाँ से उठी, उसके पीछे जाना चाहिए। ये सब बातें उठी हैं इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस के विधायक हैं एक, और एक माले के विधायक हैं, उन दोनों ने पब्लिक डोमेन में जाकर ये बयान दिया है जो नीतीश कुमार इन दिनों काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं, क्योंकि उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हुई है। उनकी मांग जो थी विशेष राज्य का दर्जा, वो मांग पूरा नहीं हुआ है और वो कहीं ना कहीं मुन्ना तिवारी जो है बक्सर के विधायक, वो मतलब यूं ही नहीं बोल देते हैं, क्योंकि मुन्ना तिवारी दूसरी टर्म विधायक रहे हैं और वो राजनीतिक जानकार भी हैं, तो कहीं ना कहीं कोई संपर्क स्थापित हुआ होगा जेडीयू और कांग्रेस या आरजेडी के बीच में, और उसको लेकर के इस तरह का बयान। और पिछले 3-4 दिन से तुम गौर कर लो, तेजस्वी का बयान कहीं नहीं आ रहा है। तेजस्वी का कोई क्राइम बुलेटिन भी नहीं आ रहा है, तेजस्वी का कोई बयान भी नहीं आ रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव का, और एक तरह से कहें जो कोई चर्चा भी वो नहीं कर रहे हैं, सरकार पे अटैक भी नहीं कर रहे हैं, न पुल पे, न शिक्षा पे, न क्राइम पे। पूर्णिया में अचानक से सब कुछ बंद हो गया है। अचानक से पूर्णिया में इतना बड़ा क्राइम हुआ, लूट हुआ। कल रात पूर्णिया में बहुत बड़ी घटना घटी, पूर्व चेयरमैन की हत्या कर दी गई बुला करके। कहीं ना कहीं पूर्णिया में इतना क्राइम हो रहा है, पूर्णिया को लेकर के वो काफ़ी चिंतित भी रहते थे। रुपौली विधानसभा उपचुनाव और पूर्णिया लोकसभा चुनाव, वैसी स्थिति में इस तरह का ड्रेडेड क्राइम हो रहा है, हार्ड कोर क्रिमिनल नहीं पकड़े जा रहे हैं, एक भी चीज़ नहीं हो रहा। इस पर तेजस्वी यादव का चुप रहना कहीं ना कहीं ये आम लोगों को ये दर्शा रहा है, और आम लोगों को इससे ज़्यादा मतलब नहीं है सरकार किसी की भी रहे, लेकिन पॉलिटिकल क्षेत्र में ये एक तरह से चर्चा का विषय है। जो दोनों खेमा जो है चुप है, और दोनों खेमा के चुप होने से सबसे अधिक बेचैन है बीजेपी, क्योंकि आखिर तेजस्वी भी चुप हैं, उनके मुख्यमंत्री भी चुप हैं, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कुछ बयान नहीं आ रहा है, उनके पार्टी के नेता भी चुप हैं, और कहीं ना कहीं कल उन्होंने बयान दिया था विजय चौधरी ने, जो बढ़े हुए आरक्षण को जो हाईकोर्ट ने कम किया या रोक दिया, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट गई उनकी सरकार, आगे उनकी दलील दी जाएगी, सुनी जाएगी। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रूप से कोई ऐसा बयान एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष पे नहीं हो रहा है। ये एक इंगित करता है जो कुछ अंदर खाने की बात चल रही है। और अभी वैसे भी उपचुनाव एक हुआ जिसमें एनडीए भी हारी और महागठबंधन भी हारे और उसमें निर्दलीय जीते। तो नीतीश कुमार का ये लिटमस टेस्ट था, क्योंकि ये उनकी परंपरागत सीट थी। 2005 से लेकर के लगातार 20 तक नीतीश कुमार की पार्टी उस पर जीतती रही। तो अब कहीं मंथन का दौर चल रहा है, और हमको लगता है जो प्रशांत किशोर जो एक फैक्टर आ रहे हैं, जो पॉलिटिकल फैक्टर, वो कहीं ना कहीं जो कहे एक तरह से वो नीतीश कुमार को चिंता में डाले हुए है और एनडीए को चिंता में डाले हुए है। तो वैसी स्थिति में जो कहे जो एक तरह से नीतीश कुमार कुछ तो सोच रहे हैं जरूर, कुछ अंदर ही अंदर खिचड़ी पकड़ा है, और कांग्रेस भी नहीं चाह रही है। इस बार कांग्रेस भी अपने दमखम पे चुनाव लड़ेगी, और 2025 में अगर एनडीए के साथ नीतीश कुमार नहीं जाते हैं, महागठबंधन के साथ जाते हैं, तो इसका असर पड़ेगा केंद्र के सरकार पे भी, क्योंकि केंद्र में जो प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है वो टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार,
जेडीयू के वैसाखी पे है। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार का वहाँ से साथ छोड़ना कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी की भी जो सरकार है वो भी खतरे में पड़ सकती है। वैसे अमित शाह जो है ऑपरेशन लोटस के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि कई जगह पर चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करके वहाँ बीजेपी की सरकार बनवा चुके हैं, चाहे महाराष्ट्र में हो, गोवा में हो, असम में हो, कई जगहों पर। वैसी स्थिति में इनको भी लग रहा है, नीतीश कुमार जी को, कि कहीं इस बार ऑपरेशन लोटस कहीं बिहार में न चल जाए, इनके ही 12 सांसद में से 11 सांसद टूट के कहीं बीजेपी में मिल जाए, एक नया गुट बन जाए। तो इसको लेकर के नीतीश कुमार हमेशा चिंतित रहते हैं और इसी कारण से वो चाह रहे हैं। और लेकिन एक चीज़ तो है, नीतीश कुमार वैसे नेता हैं जो केवल और केवल नीतीश ही फ्रेम में दिखना चाहते हैं। और नीतीश चाहे बिहार में रहें तो मुख्यमंत्री दिखना चाहते हैं, केंद्र में रहें तो इसलिए केंद्र में नहीं गए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के सामने उनका कद नहीं बढ़ता। और इंडिया गठबंधन में भी चाह रहे थे जो संयोजक बने रहें, लेकिन उन्हें संयोजक भी नहीं बनाया गया। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार अगर जाएंगे भी अगर इंडिया गठबंधन तो एक शर्त के साथ जाएंगे, अपनी शर्तों के साथ जाएंगे। और आगामी जो 4 जगहों पर उपचुनाव होना है उस चुनाव के रिजल्ट नीतीश कुमार देखेंगे। मतलब ये सब जो बातें हम कर रहे हैं ये इतनी जल्दी नहीं होगी, क्योंकि 4 जून 6 या 7 जून को सभी ने दिया है, रिजाइन दिया है। अब 1-2 दिन के बाद 2 महीना हो जाएगा और वैसी स्थिति में अब चुनाव आयोग नोटिफाई भी कर सकते हैं उन 4 जगहों पे। अब इस 4 जगहों के चुनाव प्रचार का ट्रेंड, चुनाव उसमें पीके का इन्वॉल्वमेंट, महागठबंधन का क्या परफॉर्मेंस, एनडीए का क्या परफॉर्मेंस, क्या जो नीतीश कुमार या एनडीए से जो बिदका हुआ जो वोट बैंक था वो इस उपचुनाव में वो देखेंगे, लौटा है कि नहीं लौटा है। वैसी स्थिति में उसके बाद नीतीश कुमार निर्णय ले सकते हैं, कड़ा निर्णय ले सकते हैं पॉलिटिकल। और पिछले 2-3 बार से तो देखिए लोकसभा लड़ते हैं वो एनडीए के साथ, अब विधानसभा लड़ते हैं लालू जी के साथ, इसलिए क्योंकि वो जान रहे हैं जो 14 और 17% जो वोटर है जो एमवाई समीकरण, अब तो उसमें मल्लाह और कुशवाहा भी जुट जाएंगे। तो वैसी स्थिति में नीतीश कुमार को दिखता है जो और नीतीश कुमार के साथ अपना कुर्मी वोट है, ईबीसी का वोट है, और इस तरह से कहें जो एक उनका यूएसपी का वोट है, गुड गवर्नेंस का वोट जो है, वो सब कास्ट के लोग जो गुड गवर्नेंस को लाइक करते हैं वो नीतीश कुमार के हार्डकोर वोटर हैं, चाहे वो उनकी जाति कोई भी हो। लेकिन गुड गवर्नेंस से जुड़े हुए जितने भी बिहारी हैं वो मतलब जो उसको लाइक करते हैं, जो उससे फ़ायदा उनको मिला है, वो नीतीश कुमार के कोर वोटर हैं। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार इन 4 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव का निर्णय देखेंगे या उनका रिजल्ट देखने के बाद निर्णय लेंगे। और केवल कांग्रेस के ही विधायक मुन्ना तिवारी नहीं, माले के महबूब आलम ने भी कह दिया है जो नीतीश कुमार महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनका पक्ष नहीं सुना जा रहा है, उनको कहे जो एक तरह से वो कहे जो वो विशेष राज्य के दर्जों को लेकर के वो नाराज चल रहे हैं। तो इसको और सबसे ज़्यादा जो बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं अनुसूची में ले जाने को लेकर के तेजस्वी की पार्टी जो है, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, वो एक तरह से कहे जो दबाव डाल रही है नीतीश कुमार पे। हाँ, ये पॉलिटिकल दबाव है, मतलब सिस्टम पे दबाव नहीं है, सिस्टम पे वो बात नहीं उठा रहे हैं। वो बात उठा रहे हैं जो आप एनडीए के अंदर हैं और आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तब आप एनडीए में क्यों है। वो बिहार में अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, पुल पर बात नहीं कर रहे हैं दिनों, वो बात कर रहे हैं बढ़े हुए आरक्षण को वापस लाने के लिए या 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। आज लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी आरजेडी सांसद हैं उन्होंने प्रदर्शन भी किया है दिल्ली में, बढ़े हुए आरक्षण को 9वीं मतलब 9वीं अनुसूची में उसको शामिल करने के लिए। उसका भी भेजो वाला वीडियो हम दिखाएंगे दर्शकों को, किस तरह आरजेडी जो है मतलब बढ़ा हुआ आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया, नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना करवाई, अब नीतीश कुमार की सरकार ने लागू कर दिया, ठीक है, हाईकोर्ट ने उसे वापस कर दिया, उसको रोक लगा दी, लेकिन टेंशन में है आरजेडी। टेंशन में इसलिए आरजेडी क्योंकि यहाँ राजनीति है और वो नीतीश कुमार पर दबाव दे रहे हैं ताकि इनको लग रहा है जो नीतीश कुमार की बात प्रधानमंत्री मोदी नहीं सुनेंगे और वो चट से बाहर आके फिर 10 नंबर में लालू और तेजस्वी के पास चले जाएंगे। लेकिन सर नीतीश कुमार की ओर से ये दावा किया जा चुका है प्रधानमंत्री मोदी के सामने भी कि अब वो एनडीए के साथ ही रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये दावा तो नीतीश कुमार और अमित शाह ने कई बार किया। नीतीश कुमार इससे पहले कम से कम 2 बार आरजेडी के साथ सरकार बनाया है और दोनों बार उन्होंने कहा जो बीजेपी के साथ अब नहीं हम जाएंगे, और दोनों बार वो उनको साथ छोड़ करके बीजेपी से मिले भी।
लास्ट में अमित शाह आए थे और जिस समय नीतीश कुमार गए थे उस तरफ आरजेडी की तरफ, तो अमित शाह ने अपने भाषण में कहा तो कभी जिंदगी में अपने पार्टी के कार्यक्रम में भाषण में कहा कि अब जिंदगी में कभी नीतीश कुमार को अपने गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे, उनके लिए दरवाजे बंद। हाँ, उनके लिए दरवाजे बंद हैं। तो वैसी स्थिति में राजनीति में अगर आप डागोला चौराहे पे कुछ बोलते हैं तो इनकम टैक्स चौराहे पे आके वो शब्द बदल जाते हैं। वही स्थिति है बिहार के राजनेताओं का, या कहें देश का। जब अमित शाह ही बात बोल के उनको वापस ले सकते हैं और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, उनसे कभी नहीं मिलेंगे और दोनों से मिलते भी हैं। तेजस्वी को 2 बार डिप्टी सीएम बनाए और दोनों बार में एक बार पहले छोड़े तो शपथ लिए, फिर साथ लिए तो शपथ लिए, फिर एक बार छोड़े तो शपथ लिए, फिर एक बार साथ लिए तो शपथ लिए, एक बार मांझी को हटाए तो शपथ लिए। मतलब कहें जो शपथ लेने का एक तरह से सिलसिला और हमको तो रिकॉर्ड हो जाएगा। अगर इस बार उपचुनाव के रिजल्ट के बाद अगर नीतीश कुमार फिर शपथ लेते हैं तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से कहीं देश में रिजल्ट मतलब कहीं जो रिकॉर्ड कायम हो जाएगा और उस रिकॉर्ड की ओर हमको लगता है नीतीश कुमार बढ़ते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बहुत वो कहीं जो एक तरह से कंफर्ट नहीं फील कर रहा है नीतीश कुमार और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ जो बीजेपी के जो बिहार जो यूनिट है उससे वो बहुत कंफर्ट नहीं फील कर रहे हैं। कभी वो नाराज रहते हैं सम्राट से, कभी विजय सिन्हा से नाराज रहते हैं, तारकिशोर प्रसाद से नाराज रहते हैं, रेणु सिन्हा से नाराज रहते हैं। वो केवल खुश हुआ करते थे जो अब नहीं रहे इस दुनिया में, डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, उनको साथ लेके चलते थे और उनकी वो सब बात सुनते थे। तो मतलब बीजेपी की जो यूनिट है बिहार यूनिट, उससे नीतीश कुमार खुश नहीं है, कंफर्ट नहीं है। वो जो लाइनिंग, वो जो सामंजस्य से सरकार चलनी चाहिए वो सामंजस्य से सरकार नहीं चल रही है। इसको लेकर के नीतीश कुमार बहुत गहन मंथन में भी हैं और इसको लेकर के जो हमने पहले ही कहा है तुमको, जो दोनों खेमा चुप है, आरजेडी और जेडीयू दोनों खेमा चुप है। और दोनों खेमा चुप होने का हमको लगता है जो 15 अगस्त का इंतजार हो रहा होगा। 15 अगस्त को नीतीश कुमार गांधी मैदान में अपना कार्यक्रम कर लेंगे और 15 से 20 के बीच का जो टाइम है वो होता बहुत क्रूशियल हो या नहीं तो विधानसभा उपचुनाव होने और उसके परिणाम आने के बाद, क्योंकि ये चुनाव उसी क्षेत्र में होने हैं, ज़्यादातर उन क्षेत्रों में जहाँ कुशवाहा, तरारी, जहाँ रामगढ़ वहाँ राजपूत, बेलागंज वहाँ यादव भी हैं, कुशवाहा भी हैं और एक सीट है इमामगंज में पासवान जाति का है, फैक्टर है। अब पारस भी कूद गए हैं, पारस भी अपने आप को पासवान जाति का नेता घोषित करेंगे, घूमेंगे और पासवान जाति के नेता बनने के लिए वो भी बिहार में घूमेंगे। और ऐसी स्थिति में पारस अपनी पार्टी से एक एमएलए की कैंडिडेट देने जा रहे हैं उपचुनाव में, ये फाइनल हो गया है तरारी से। तरारी सीट पे वो एमएलए से उनकी पार्टी लड़ेगी। वैसी स्थिति में वो सुनील पांडे हैं उनका नाम, तो वैसी स्थिति में इस बार का चुनाव जो उपचुनाव है बहुत इंटरेस्टिंग होगा और यही उपचुनाव फाइनल करेगा जो नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे, इंडिया गठबंधन का दामन थामेंगे। धन्यवाद सर कि आप हमारे साथ जुड़े और अपनी राय दी। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में नीतीश कुमार किसकी ओर रहते हैं, एनडीए की ओर रहते हैं या फिर से इंडिया गठबंधन की ओर रहते हैं। हालांकि उन्होंने कई सारे दावे किए हैं, लेकिन अब ये दावे कितने सच होते हैं आने वाले समय में पता चलेगा। अभी के लिए न्यूज में इतना ही। धन्यवाद।